बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। तीन अहम चीज़ें हैं। एक तो इमरान ख़ान से कल होने वाली मुलाकात भी है और इमरान ख़ान की रिहाई के लिए बार बार ट्वीट्स और आवाज़ उठाने वाले जो अमरीकी हैं एक उनका ख़त भी ट्रंप को पहुँच चुका है। उसके अलावा अब बातचीत हो रही है कि मुलाकात के अंदर जो मामलात थे वो बड़े सेंसिटिव थे और वो पता नहीं बाहर उस तरह से पहुंच सके हैं या नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब के पास कुछ मालूमात हैं मुलाकात के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो अता तारड़ साहब की रात गए बड़ी अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़या को जवाज़ बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म की जारियत का फ़ैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ख़त्ते में मुमकिना तबाहकुन नताइज की तमाम तर ज़िम्मेदारी भारत पर होगी। रात गए बड़ा अहम एक मैसेज अता तारड़ साहब का है। आप इसको कैसे देखते हैं? बातें तो काफ़ी दिन से हो रही हैं कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है। देखें, बड़ा संजीदा मैसेज था और रात का वो जो वक्त था, इसलिए मैंने उस वक्त उस पर वीडियो भी की थी। इंटेलिजेंस ज़राए से ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बाकायदा एक जो वो होता है कि जी इंडिया अब किसी भी वक्त कोई एडवेंचर करने का इरादा रखता है। 24 से 36 घंटे अता तारड़ साहब ने अहम बताए, पहले उर्दू में मैसेज, फिर इंग्लिश में बाकी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा ये भी बताया था। ये एक तरह से बाकायदा एक वार्निंग भी थी, अपने शहरियों को पैगाम भी था और दुनिया को भी बताना था कि ये होने जा रहा है और हम इसके जवाब में ये इरादा रखते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है नजम सेठी साहब ने जो करण थापर को इंटरव्यू दिया है वो आप लाजमी सुनिए। करण थापर क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी जर्नलिस्टिक दुनिया में वहाँ पर एक बड़ी आवाज़ हैं, बड़ा फेस हैं और उनकी से है कि मतलब उनको वहाँ की जो एटलीस्ट सिविल सोसाइटी है वो सुनती है। और नजम सेठी साहब पाकिस्तान में ऐसा ही रखते हैं। अब नजम सेठी साहब वो हैं जिनके ऊपर ये होता है कि ये मतलब वो अमन की आशा टाइप इस तरह के लोग हैं। लेकिन इन्होंने भी एक बात बताई है हमने, उन्होंने कहा जी कि मैक्सिमम क्या होगा। उन्होंने कहा जी 3 चीज़ें हैं। हमारी नहरें रोकी तो एटम बम चल सकता है, आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए एटम बम चल सकते हैं, पाकिस्तान में किसी जगह से आपने दाखिल होकर कोई हमला करने की कोशिश की तो हम अपनी सालमियत के लिए पाकिस्तान में, ये खबर के तौर पर उन्होंने बताया कि ये बाकायदा इसमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं है, ये अटैक होगा आप पे जवाब में। तो लिहाजा आप बड़ा कैलकुलेट करके कोई भी जो करना होगा तो जो भी करना हो। फिर करण थापर ने अपने लोगों को भी कहा कि आप अगर सुन रहे हैं तो ये पाकिस्तान में ये सेंटीमेंट है तो इसके अकॉर्डिंगली ही देखें। देखिए, वो जितना बड़ा मुल्क है सुहेल रशीद साहब, वो अगर हमला करता है हमारे ऊपर और आपको पता ही होगा बड़े मुल्क और छोटे मुल्क का फर्क खत्म हो जाता है। उसके अलावा भी हमने ये तो देखना है ना कि ताकत का जो एक तवाज़ुन होता है उसके हिसाब से देखें तो इंडिया के पास जिस तरह का मामलात है उन चीज़ों को देखते हुए ज़ाहिर है हमने फिर अपनी स्ट्रेटजी तो ऐसी ही जा रहा है ना रखनी है कि वो सोच समझ कर हमारी तरफ आए। जंग जब लगती है ना तो वो जितनी बॉर्डर मिलती होती है उतनी पे ही लड़ेंगे ना, ठीक है। तो उसमें छोटे बड़े मुल्क का तो फ़र्क हो जाता है ख़त्म जी। उसमें ये है जी कि अच्छा जी आपके पास ज़्यादा फ़ौज है, ठीक है, तो ये वो वाली दुनिया कि आप पुरानी जंगें नहीं हैं जिसमें आप तलवारों से लड़ना है, तलवारों से मैदानों में लड़ते थे। जदीद दुनिया की जंग ज़रा अलग नेचर की होती है और वो इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि उसमें पाकिस्तान को किन किन मामलात में एडवांटेज हासिल है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें इंडिया को ये यकीनन अगर वो वार छेड़ने जाएगा तो उसे ये जहन में रखना चाहिए कि इसका जवाब जो है वो एटॉमिक वार की सूरत में निकल सकता है, जिसके फिर असरात रहती दुनिया तक रहेंगे और उसका जिम्मेदार भी फिर जाहिर है ना इंडिया ही होगा इस सूरत हाल में, क्योंकि पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम तो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है लेकिन शवाहिद जो है वो अभी तक ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ सके। कोई भी बंदा बैठे, सिर्फ इल्ज़ामात है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी बंदा इंडिया पाकिस्तान का बैठे, पहलगाम वाक़े के दिन से लेके आज तक के सारे इवेंट्स को तरतीब में निकाले, यूट्यूब से निकाले, जितने चैनल ने रिपोर्ट किया, जितना फुटेजेस आई, उनके इवेंट्स को आप अगर पेन डाउन सिर्फ करें तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये इंडिया का किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब आप तरतीब से चीज़ें देखते हैं तो आपको थोड़ा सा फिर पीछे भी जाना पड़ता है। मोदी 10 साल पहले से कह रहा था मैं इंडस ट्रीटी खत्म करूंगा, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करूंगा। स्पेशल स्टेटस अगले ने पुलवामा कर आगे किया। इंडस ट्रीटी का 6 महीने पहले नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि ये खत्म करना है, उसके बाद अगले ने ये करके उसी दिन फिर इंडस ट्रीटी खत्म करने को भी वो आगे। फिर हड़बड़ाहट देखिए कि वहाँ के सारे जो एनी शाहिदीन आई विटनेस हैं वो कहते हैं कि हम 25 से 30 मिनट लगे हमें वहाँ पहुँचने में, जब वहाँ से इतला है कि वहाँ पे इस तरह का वाक़या हो गया।
10 मिनट के अंदर ये FIR दर्ज करवा चुके थे। फिर इन्होंने पहले दिन ही कहना शुरू कर दिया, अच्छा ये एक अनंतनाग का लड़का है, एक पुलवामा का लड़का है, इनके ये नाम है, इन्होंने हमला किया और पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली है। फिर जारी क्या कर रहे हैं, स्केच। भाई आपको अगर असली पता है तो तस्वीरें दें उनकी दें, ठीक है। आप स्केच जारी कर रहे हैं, और स्केच क्यों जारी कर रहे हैं जब आई विटनेस ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेहरे ढांपे हुए, और एक स्केच का तो देखा है तो बाबर आजम से शक्ल में, हाँ नहीं वो तो खैर थोड़ा गड़बड़ हुई थी। आगे चलिए, वहाँ तक पहलगाम शहर से ऊपर तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है, कीचड़ का। ये इंडिया की अपनी जर्नलिस्ट ने बताया, वहाँ से जाके आप भी कि जी ये कच्चा रास्ता है, इतना कीचड़ होता है वहाँ पे, चल चल के खचरे गधे पे आए और वो, ठीक है। हाँ। और वहाँ से ऊपर सिर्फ एक वो स्नो बाइक होती है 4 टायर वाली, बड़ी महंगी आती है, वो जाती है, और वहाँ पर कुछ टूरिस्ट गाइड्स के पास वहाँ पे वो हैं, सही, ठीक है, और किसी के पास नहीं है, और वही पहले रेस्क्यू करने वहाँ पहुँचे, ठीक है। ये कहते हैं कि ऊपर उन्होंने हमला किया और वो मोटरसाइकिलों पे भाग गए। भाई कहाँ, जंगल में कोई हाईवे बनी हुई थी कि जहाँ से वो भाग गए? कहानी जुड़ ही नहीं रही, बन ही नहीं रही उनसे, कहानी बन ही नहीं रही, झूठे हैं। और फिर शायद ये कैलकुलेशन भी थी उनकी कि ब्लैक कोबरा कमांडोज उन्होंने एक हफ्ता पहले उतारे हुए थे। इस वाक़े से एक हफ्ता पहले जिनका मिशन ये था कि आपने कश्मीर में चुन चुन के जिसका किसी का कोई दूर रिश्तेदार भी अगर रहा है ना तहरीक आज़ादी का हामी, तो उसको आपने टारगेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके जहन में थी। अब उसको एक जवाब फराहम करना था जो पहलगाम की सूरत में फराहम किया गया, और उसके बाद उन्होंने अब वहाँ देखें लोगों के घर गिराना शुरू कर दिए हैं। ऐसे लड़के जो गायब है पिछले 10-10 साल से, 8-8 साल से, जिनका पता आता ही नहीं है, उनके घर वाले कहते हैं हमें नहीं पता कि ये इंडियन फोर्स उठा के ले गई हुई है, कहाँ है, मिसिंग पर्सन है। अच्छा, ये उनके घर गिरा रहे हैं। ये हम तारड़ साहब के बयान से हमारी बात शुरू हुई थी, इसी के ऊपर कल इमरान खान साहब का मैसेज भी आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, नो डाउट एक ऐसा मैसेज था जिससे लग रहा था कि यार कोई स्टेटमेंट जो है ना वो बोल रहा है। और उसके बाद आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बाकायदा ट्वीट होने के बाद ट्रांसमिशंस हुई हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का मौक़िफ़ क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो इस पर आप क्या देखते हैं, कल की जो मुलाकात है वो कितनी अहम थी, और इमरान खान के कुछ मैसेजेस जो बाहर आए हैं उनके हवाले से क्या मालूमात है? देखिए, इमरान खान ने एक तो जो मैसेज दिया है इस सारे वाक़े के ऊपर, वो उन्होंने स्टेट के साथ ही खड़े हुए हैं, उन्होंने स्टेट का नैरेटिव ही बाय किया है। उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया, और करना ही था कि ये इंडिया की जंगी जुनून है और ये सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने ये पूरे खित्ते के लिए और गैर मशरूत तौर पे उन्होंने जो है ना वही चीज़ें आलमोस्ट की हैं जी कि तहकीकात होनी चाहिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ पर किसी एक शख्सियत ने, कैद शख्सियत ने ये कहा कि देखें नहीं हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, हमें क्या ज़रूरत है खामखा इस वक्त जनाब इदारों के साथ खड़े होने के बयान देने की। तो इमरान खान ने सरदमश भी की है कि जी नहीं, ये मौका नहीं है हमें तफरीक में जाने का, हम करेंगे, इनके साथ ही खड़े होंगे। खैर वो एक राय थी, उन्होंने ठुकरा दी, और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ था वो डिक्टेट करवाया, जो सामने आ चुका है ट्वीट। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। जो मुलाकात के अंदर सोहेल साहब ने तो आपको चीज़ें कुछ डिटेल में बता दी हैं। दूसरा, इमरान खान ने कल एक 3 चीज़ें 4 और भी कही। एक तो अफ़गानिस्तान से आए जो पनाह गुज़ीन हैं KPK के अंदर, उनके मामले पर रेजोल्यूशन पास करने का कहा था KP हुकूमत को, वो अभी तक नहीं हुई। इसके ऊपर इमरान खान अली अमीन गंडापुर के ऊपर काफ़ी बरहम थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो KPK के अंदर काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि भाई ये वहाँ पर क्या हो रहा है, अली अमीन क्या कर रहा है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर काम नहीं कर रहा है तो प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहा है, क्यों नहीं इसके ऊपर बात हो रही। कुछ मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की हिदायत इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले जारी की थी पार्टी लीडरान को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अभी तक नहीं की गई। उसके अंदर भी रूल ऑफ लॉ से लेकर कैदियों और असीरान के तमाम मामलात थे, और फिर उन्होंने कहा कि ये तमाम मामलात जो चल रहे हैं इसमें यूनिफिकेशन कैसे होगी। फिर मिसिंग पर्सनस का पेशावर के अंदर जो मामला हो रहा है उसके ऊपर इमरान खान बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे और उसके ऊपर कंसर्न थे इन मामलों के ऊपर। वो भी अली अमीन गंडापुर के हिस्से में गई, जो जिस तरह से सरनजिश या डांट डपट हम कह सकते हैं, तो ये तमाम तर मामला थे। लेकिन सर मेरे पास एक ख़बर है, कल कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है ना, कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि हम कोई बहुत बड़ी जो तहरीक है ना वो चलाने के काबिल नहीं है, हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम पार्टी को ज़िंदा रख सकते हैं। तो अब इस सूरत में इमरान खान की उम्मीदें तो पार्टी से सारी ख़त्म होती जा रही हैं, मुलाकातें पहली रुकी हुई हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, पार्टी को सिर्फ ज़िंदा रख सकते हैं या ये चीज़ मेरा ख्याल सलमान अकरम राजा की अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए भी तहरीक चाहिए होती है।
जो पार्टी तहरीक ना कर रही हो, कोई हरकत ना कर रही हो, कुछ ना कर रही हो, तो वो सिर्फ वो जिंदा कैसे रहेगी? लेकिन दूसरी बात प्रैक्टिकली उनकी ये है कि इस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा काल देकर सड़कों पर आ जाए। ठीक है, 9 मई हो चुका है, 26 नवंबर हो चुका है। ये दो वाक़यात जो इस वक्त पाँव की बेड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है, फिर अपोजिशन अलायंस नहीं बना सकी, मौलाना फजल रहमान का साथ ये नहीं ले सके। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स सलीम बिन गंडापुर साहब की इतनी सख्त आ जाती हैं कि वो अलायंस नहीं बना। अलायंस के ऊपर फिर मुझे एक बात याद आ गई है, ये जो अलायंस बना है ना, आप अंदाज़ा करें तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने इस अलायंस को, होता है ना पार्टीज़ जब सारी इकट्ठी मिलकर एक जगह पे होती हैं तो तमाम फंड्स होते हैं, फिर फंड्स आगे लेकर चलना होता है, ज़ाहिर है ख़र्चा होता है। जब से ये अलायंस बना है तहरीक इंसाफ ने आज तक ₹1 का फ़ंड भी जो है उसमें शामिल नहीं किया वादे के बावजूद। ये तमाम बाकी जो अलायंस के अंदर मौजूद अचकज़ई साहब हो गए, राजा साहब हो गए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और खाकान अब्बासी साहब, ये अलायंस जो अभी तक चल रहा है ये भी उनके सर पे चल रहा है। और पिछले 2-3 जो जलसे या कॉन्फ्रेंसेस बड़ी बड़ी हुई हैं उसके अखराजात हो जाए, कितने उन्होंने विज़िट किए पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक तो जनाब आपकी बड़ी पार्टी है, आपके पीछे ठीक है लोग हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी बड़ी है, फिर वादे के मुताबिक अगर आप अलायंस के लिए इतने ही सीरियस हैं तो कम से कम आप अलायंस बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कुछ ना कुछ फ़ंड्स वगैरह, तो वो तो जारी करें ना, ताकि अलायंस आगे चल सके। कुछ सीरियस नज़र ही नहीं आ रहा उसमें। देखिए, अलायंस ऐसे नहीं बनती। अलायंस में सबसे पहले आपने अपोजिशन वाले सारों का जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो विन करना होता है, एक दूसरे को एतमाद दिलाना होता है। यहाँ पे एतमाद ये एक दूसरे को नहीं दिला सके तो ये नाकामी होती है। अपोजिशन इस वक्त एज मुतहदा अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला रही। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान ये हुआ। असल में हुआ क्या है, मौलाना ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक पावर दिखाकर कुछ भी करने का, जो इसका मतलब आप कह रहे हैं ना सबसे बड़ी पावर थी, वो इस वक्त ये शो करने की उस पोजीशन में नहीं है। अगर लोगों की सपोर्ट है भी तो उसको ये सड़क पर लाने में इस वक्त इनकी पोजीशन नहीं है। तो इसलिए इनको मेरी ज़रूरत है, तो लिहाजा मैक्सिमम इनसे लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर थोड़ी देर बाद वो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जी क्या ज़रूरत है, लोग हमारे साथ हैं तो आप क्यों जाते हैं, तो बात बन नहीं पाती। ठीक है, फिर बीच में स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए अलायंस तो नहीं बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनासिब वक्त तक इंतज़ार करना होगा। उसमें पहली मंजिल जो हो सकती है वो पूरा जोर लगा के इमरान खान को जेल से बाहर लाना, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठ सकती है, कुछ ना कुछ कर सकती है, या एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा बाहर हो जो एक सियासत कर सके। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत सियासत जो पाकिस्तान में राइज है वो नहीं कर पा रही, क्योंकि केसेस सियासी हैं, इनका हल भी सियासी ही निकलना है। जी जी, और जिस तरह से अब यार इधर एक सियासत तो बिलावल भुट्टो खेल गए कि नहरें खत्म करा दी, क्या क्या नेताजी के किसका मंसूबा है ये, ठीक है ये खत्म ही नहीं करवा गए ना, कुछ ना कुछ किया ना उन्होंने अपना जो कुछ करना चाहते थे वो हासिल किया है। तो नाजरीन बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।